जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देवी भगवती ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी का यहाँ आने पर हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं भारतीय ओट समाज की तरफ से। डॉक्टर वेंकटेश मौर्य जी का भी अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वेंकटेश मौर्य जी गुरु जी का फूल मालाओं से और सलाह देकर स्वागत करेंगे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत आशीर्वाद के रूप में गुरु जी करेंगे। गुरु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद। गुरु जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सरदार भाई जी को आशीर्वाद के रूप में सलाम अर्पण किया। आप गुरु जी अरुल जी का स्वागत कर रहे हैं। आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगवान दास खामरा जी का गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। सुरजीत ओट जी का गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। बहन जी का मंजू जी का गुरु जी द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। देवराला जी एक्स चेयरमैन आंध्र प्रदेश जी को आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी। बहन मंजू जी का आशीर्वाद दे रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव दिलीप गोंदली जी को आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी। गोकुलचंद भाटिया जी से भी निवेदन है कि आ जाए। अपने तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष जी से भी निवेदन है कि आ जाए। आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से भी निवेदन है कि आ जाए। और कौन है? शिवा। एडवोकेट बीरबल जो हरियाणा से हैं उनका गुरुजी द्वारा स्वागत किया जाए। बीरबल एडवोकेट पुष्पा, श्रीमती पुष्पा जी। उससे पहले मैं भरत जी से निवेदन करूंगा को आए और डॉक्टर वेंकटेश मौर्य जी का परिचय कराएं। भरत जी। Very good morning, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to introduce this great personality to you all. Born to late Sri Patalappa and Srimati Nagamma at Batrali in Kolar district. He has completed MA in Economics, MSW in Social Work, MBA in Finance, MPhil and PhD in Microfinance. His association with the stalwarts of BJP and Sangh Parivar for the last 10 years has helped him in service to the upliftment of society. He has travelled across the country and met many stalwarts of the BJP party and Repost Trust, which has made him a member of Dr. B.R. Ambedkar Foundation under the Social Justice and Empowerment Department under the leadership of Shri Thawarchand Gehlot ji, Union Minister for Social Justice and Empowerment.
He has been instrumental in organizing the Bovi Community Convention in 18 states, culminating in the organizing of National Convention in New Delhi to redress the grievances of Bovi community while being the National President of Bharatiya Od Samaj Seva Sangha. He has toiled for more than 60 days in the year 2012 in organizing Swabhiman Samavesha in Mysore. Served as a National Executive Committee member of SC Morcha for 2 consecutive terms. Also served as the Sikkim State BJP Prabhari. He was the State Secretary for Slum Morcha. He has been able to discharge duties as the State President of Himalaya Parivar and Sindhu Darshan Yatra Samiti under Sangh Parivar under Shri Indresh Kumarji guidance. He has discharged election responsibilities in Jammu and Kashmir, New Delhi and Uttar Pradesh elections. As a National President for Bharatiya Od Samaj Seva Sangha, from past 3 years he has been travelling across 18 states for the upliftment of Bovi, Beldar and Boyar brother community people. His wife Srimati Sandhya Rani and children Likit Maurya and Bhuvan Maurya have helped him in each and every step. Ladies and gentlemen, join me in giving a very warm welcome to Shri Dr. Venkatesh Maurya ji. Thank you. धन्यवाद। अब मैं आदरणीय डॉक्टर वेंकटेश मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और स्वागत भाषण शुरू करें। डॉक्टर वेंकटेश मौर्य, आप ताली बजा के उनको स्वागत करें। भारत माता की जसमा माता की जय गुरुदेव जी। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री श्री रविशंकर गुरु जी और मंच पर विराजमान सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो गुजरात गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में खादी बोर्ड का डायरेक्टर है और गुजरात में पूरा देश का ओड समाज का मंदिर है, जसमा देवी मंदिर का ट्रस्टी श्री सरदार भाई ओड जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवान दास कामरा जी और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष और एडवोकेट श्री एम अरुल जी और आंध्र प्रदेश का जो बोवी वडेरा डेवलपमेंट बोर्ड का पूर्व चेयरमैन था देवोला मुरली जी, ऐसी हरियाणा प्रदेश का जिला परिषद मेंबर और अभी 13 जनवरी को हरियाणा में 10,000 लोग का सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन का संयोजक सुरजीत ओड जी एंड उत्तर प्रदेश बरेली जिला का जो जिला पंचायती मेंबर बहन मंजू देवी जी, ऐसी अपना प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप कुमार गुंदली जी, ऐसी इस बैठक में अलग अलग प्रदेश से पर्टिकुलरली 7 प्रदेश से लोग आ चुके हैं गुरुजी की पता चलने के लिए और आप उतना दूर से चलकर आया। ऐसी एक बार प्रदेश का नाम बोलूंगा, आप एक बार वही खड़े हो जाए, ऐसी बैठ जाए, गुरुजी भी आपका देख लीजिएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा से जो आए हुए खड़े हो जाइए, हरियाणा से, धन्यवाद। ऐसी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, ऐसी दिल्ली, ऐसी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव चल रहा है, इसीलिए वहां से अपना कार्यकर्ता जो प्रमुख लोग था वहां आने के लिए नहीं हो पाया। गुरुजी अपना पूरा देश में भारत जो ओड समाज है वो इस समाज जो स्वतंत्र पूर्व जो मिशनरी नहीं था उस समय बिल्डिंग बनाया, ब्रिजेस बनाया, रोड बनाया, तालाब बनाया, ऐसी बड़े बड़े काम अपने समाज ने किया। लेकिन अपना समाज मूलतः ओडिशा का था। फिर जो हम ऐसी काम करके पूरा दुनिया हम काम के लिए ढूंढ कर जाने वाला था अपना पूर्वजों, ऐसी पूरा भारत देश में 18 प्रदेश में अपना समाज लोग है। अभी पूरा दुनिया में 12 देशों में अपना समाज लोग है अभी,
और इस समाज पर्टिकुलरली मैं भारत देश में हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मुझे बहुत खुशी का बात है। उसके बाद जिस समाज इस देश के लिए तालाब, रोड, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिया, अभी भी मेहनत करके जीने वाला समाज है ओड समाज और बेलदा समाज और बोवी समाज। उस समाज का मैं जन्म हुआ, इसलिए मुझे धन्यवाद है, बहुत खुशी का बात है। गुरुजी, इस समाज देश के लिए इतना काम किया, लेकिन पूरा देश में 18 प्रदेश में 3.5 करोड़ जनसंख्या अपना समाज है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। 3.5 करोड़ जनसंख्या आते हुए भी अभी तक पूरा भारत देश में 15-20 MP बना था, लेकिन अभी एक MP भी अपना समाज का नहीं है। लेकिन हम भारत देश में कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में शेड्यूल कास्ट में दर्ज है। इसीलिए बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन हम कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सरकारी नौकरी में, कुछ राजनीति में अपने समाज आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। फिर भी हम पूरा दुनिया में, आप अच्छा दुनिया का शांति के लिए आप पूरा दुनिया में प्रवास कर रहा है, और आज इस देश में राम मंदिर निर्माण करने के लिए पहला कोई गुरुजी डिसीजन लिया, बात उठाया, वो शायद आपका साथ है। हम पूरा ओड समाज, बोवी समाज, बेलदार समाज आपका मार्गदर्शन में, आपका साथ हम जोड़कर इस मामले में काम करेंगे। उसका साथ साथ गुरुजी आप पूरा दुनिया में शांति के लिए प्रवास कर रहा है। उसका साथ साथ अपना समाज गरीब समाज है, कहीं कहीं कुछ आर्थिक स्थिति कारण से मतांतर भी हो रहा है अपना समाज, उसका रुकने का काम भी अपना हम जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अपना समाज की तरफ से हम काम करेंगे, आपका मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। ऐसी समाज को जागरूक करने के लिए अभी जुलाई 24 को हम मध्य प्रदेश भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में 10,000 लोग का एक बड़ा सम्मेलन किया गया है। उसमें अपने समाज का पहला टाइम नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। उसका हिसाब से अभी हम डिसाइड किया दिसंबर 27 को तमिलनाडु चेन्नई में 10,000 लोग का सम्मेलन करेंगे। वहां ऑलरेडी जो प्रदेश सरकार में जो कुछ लोग प्रमुख लोग हैं और भारत सरकार का सोशल जस्टिस मिनिस्टर तावरचंद गहलोत जी, अर्जुन राम मेघवाल जी और बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम जी उस कार्यक्रम में आने वाला है। ऐसी जनवरी 13 को हरियाणा में फतेहाबाद में हम 10,000 लोग का सम्मेलन करने के लिए निश्चित किया गया है। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी समय भी दिया गया है, वहां भी हम समाज का कार्यक्रम करेंगे। पार्लियामेंट चुनाव के पहले हम अपने समाज को जागरूक करना चाहिए। इस देश का रक्षा के लिए, अपने समाज का रक्षा के लिए, हिंदुत्व रक्षा के लिए और गरीब लोग का रक्षा के लिए अभी भारत सरकार में जो जो योजना चल रहा है, वो योजना आगे बढ़ने के लिए मोदी जी और एक बार इस देश में प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और उसका साथ साथ मैंने उत्तर प्रदेश को जाके माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मिलकर आया 2 बार, और लास्ट हफ्ते में भी गया। उसको निवेदन किया हूं, उत्तर प्रदेश में हम भारत देश का लेवल पर उत्तर प्रदेश में 60 लाख जनसंख्या अपना समाज है, और पिछले अटल जी का सरकार में वहां का एक विधायक भी, MP भी था अपने समाज का, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स और प्रदेश सचिव भी था श्रीराम चौहान जी। ऐसी प्रदेश में हम 1 लाख संख्या का सम्मेलन करना चाहिए। फरवरी 3 तारीख को नहीं तो 10 तारीख को हम प्लान बना रहे हैं, वहां डेट पूछा है मुख्यमंत्री जी से। और मेरा निवेदन है, इस ओड समाज का, बेलदार समाज का, बोवी समाज का, बोयर समाज का भला के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आप इस सम्मेलन के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए इस सम्मेलन में आने के लिए आपको हम अपने समाज तरफ से हम स्वागत करेंगे। आप भी समाज में आना चाहिए, अपने समाज को मार्गदर्शन करना चाहिए। गुरुजी, अपना समाज शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और मतांतर रुकना चाहिए, और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रातिनिध्य चाहिए। इसीलिए हम 3.5 करोड़ जनसंख्या में कम से कम 1 करोड़ जनसंख्या, 2 करोड़ जनसंख्या हम एक साथ जुड़कर इस पार्लियामेंट में काम कर सकता है। इसका वजह से मेरा निवेदन गुरुजी, हम पूरा दुनिया में, आप भारत दुनिया के लिए आप प्रयास कर रहा है, आप पूरा 18
12 देश में और 18 जिलों प्रांत में आपका मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। इस ओड समाज का, इस बेलदार समाज का, इस बोवी समाज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाज को देखभाल करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। साथ साथ में पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है गुरुजी। पार्लियामेंट इलेक्शन में कुछ कोई ना कोई पद में बैठा तो एमपी बन गए तो अपने समाज को मदद कर सकता है। ऐसी कर्नाटक में पहले कोलार और चित्रदुर्ग पार्लियामेंट में आप बोवी कम्युनिटी जीतने के लिए मौका है, और तमिलनाडु में एक एमपी सीट जीतने के लिए मौका है, उत्तर प्रदेश में 2 एमपी सीट जीतने के लिए मौका है, और हरियाणा में सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना समाज जीतने के लिए मौका है। इस पार्लियामेंट में अपना समाज को आपका मार्गदर्शन से, आपका आशीर्वाद से कम 6 एमपी टिकट मिल गए तो हम 6 के 6 जीतेंगे और जिताएंगे। ऐसे अपना निवेदन है गुरुजी। और गुरुजी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, और मैं खुद मुझे कुछ भी नहीं पूछूंगा। मेरा समाज को जब भला होगा, मेरा समाज का जब मतांतर रुकेगा, मेरा समाज जब शिक्षा क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, अब मुझे भी अच्छा होगा। लेकिन ये सब कुछ होने के लिए आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद चाहिए। हम ये दिल खोल के बोलेंगे, हम आज का बाद, मैंने आपका बहुत बार आ चुका हूं, आपका आशीर्वाद ले चुका हूं, लेकिन पूरा भारत देश का आगे अलग अलग प्रांत में अपना समाज को इकट्ठा करने वाला, हिंदू धर्म का साथ जो भला करने वाला सभी लोग पूरे देश में एकता होना चाहिए। इसलिए हम आपका मार्गदर्शन में, आपका नेतृत्व में इस सेकंड का बाद जितना दिन हम रह सकता है उतना दिन आर्ट ऑफ लिविंग का जो डायरेक्शन है, आपका जो मार्गदर्शन है, आपका मार्गदर्शन से हम काम करेंगे। ऐसी बोलकर मुझे यहाँ इतना सुंदर वातावरण जगह में अपना पूरा देश लोग का, प्रमुख लोग का बुलाकर यहाँ बैठकर चिंतन मंथन करने के लिए 2 दिन आप मौका दिया, रुकने के लिए जगह दिया, और सब कुछ आपको देखभाल करने के लिए अपना पूरा टीम सहयोग किया इस बेलदार ओड बोवी समाज को। इसलिए मेरा पूरा समाज की तरफ से रविशंकर गुरुजी का आश्रम का भी और आर्ट ऑफ लिविंग का भी, आपका भी, सभी के मैं धन्यवाद बोलते हुए, और हम दिल से आपका आश्रम का साथ जोड़ेंगे। ये पहले बार बोवी कम्युनिटी आश्रम में आया, लेकिन आज का बाद हर एक जिला में, हर एक प्रांत में और 12 देश में भी अपना समाज को रविशंकर गुरुजी का हार्ट ऑफ लिविंग का साथ जोड़ने के लिए, काम करने के लिए हम तैयार हैं। आपका मार्गदर्शन चाहिए। ऐसे बोलकर मुझे इतना बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं गुरुजी को और सब लोग को मैं धन्यवाद करते हुए अभिनंदन धन्यवाद बोलूंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे